हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में लास्ट चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेके 11 तक के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं कि थ्योरी सेक्शंस जिनमें से आता है ज़्यादा, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि हर चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला है, स्टेट एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कोई भी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बतानी है, यानी कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के एंड से। तो उस केस में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं जो कंज्यूमर को पूरी करनी चाहिए। जैसे कि आपका 2 भाग में है, एक राइट्स है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही थ्योरी सेक्शंस में आने के चांसेस होते हैं। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक कंज्यूमर की बनती हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी 4 इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक बिजनेसमैन के व्यू से, यानी कि एक बिजनेसमैन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो हैं वो क्यों फॉलो करनी चाहिए, उसके पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं, उसके इम्पॉर्टेंस बताने हैं। आप अपने चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंस जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंस हैं वो यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई भी 3 फंक्शंस आपको बताने हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पूरे करने चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी एनजीओ वगैरह को पूरे करने चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपका दे रखा हुआ है फंक्शंस ऑफ एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो वहाँ से आप जो पॉइंट्स हैं वो पिकअप करेंगे, जैसे कि जनरल पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए राइट्स के बारे में। देन इसके अलावा पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर में पब्लिश वगैरह करते रहना चाहिए ताकि कंज्यूमर जो हैं वो अवेयर रहें प्रॉब्लम से रिलेटेड। कॉम्पिटिंग ब्रांड्स वगैरह जो होते हैं उन पर लगातार चेकिंग वगैरह करते रहना चाहिए। लीगल असिस्टेंस में हेल्प करनी चाहिए कंज्यूमर को। ये सब कई सारे पॉइंट हैं वहाँ पे। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट एनी 3 डायरेक्शंस विच कैन बी इशूड बाय द कंज्यूमर कोर्ट। कोई भी 3 डायरेक्शंस आपको बताने जो कंज्यूमर कोर्ट फाइल इशू कर सकता है टू द अपोजिट पार्टी इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। अगर कंज्यूमर की तरफ से जो कंप्लेंट फाइल की गई है अगर वो सही है, जेन्युइन है, तो उस केस में कोई भी 3 ऐसी बताइए डायरेक्शंस जो कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर के हक में सुनाएगा। तो उस केस में टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड, जिस गुड्स से प्रॉब्लम हुई हो उसका डिफेक्ट दूर कर दिया जाए, या फिर गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाए और नए गुड्स दे दिए जाएं कंज्यूमर को, या फिर प्राइस रिफंड कर दी जाए प्रोडक्ट की जो है उस कंज्यूमर को। तो ये कुछ करेक्शंस हैं जो कि कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से दिए जा सकते हैं अगर केस जो है वो जेन्युइन है कंज्यूमर का। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 पे। State any 3 responsibilities that a consumer should keep in mind while purchasing, using and consuming goods and services। कोई भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ बतानी हैं जो कि एक कंज्यूमर को पूरी करनी चाहिए जब वो किसी गुड्स वगैरह को ख़रीद रहा है। तो उस केस में कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड एक्सरसाइज। उसे अपनी राइट्स और एक्सरसाइज का पता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अधिकारों दोनों के बारे में अवेयर हो वो। नेक्स्ट है, कंज्यूमर शुड बी कॉशियस अबाउट क्वालिटी ऑफ गुड्स की क्वालिटी को लेकर कॉशियस हो, चॉइसेस उसे पता हो, मार्केट में कितनी वैरायटीज़ हैं, क्या उनके प्राइस हैं, ये सब पता होना चाहिए कंज्यूमर को ताकि कंज्यूमर कहीं पर भी ठगा ना जाए। इसके अलावा कंज्यूमर मस्ट रीड लेबल केयरफुली एंड शुड आस्क फॉर कैश मेमो। एक कंज्यूमर को जितना भी लेबल दिया और लेबलिंग दी गई है पैकेट में उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि अपने एंड से कोई कहीं पर
केयरलेसनेस ना हो गुड्स को खरीदते वक्त, और साथ ही साथ कैश मेमो यानी कि बिल जो है उसके लिए इंसिस्ट करना चाहिए कंज्यूमर को सेलर से कि वो कैश मेमो यानी बिल ज़रूर दे पर्टिकुलर गुड्स के। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट रिड्रेसल एजेंसीज अंडर CPA 2019, ऑल्सो राइट अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। आपको अलग अलग रिड्रेसल एजेंसीज बतानी है CPA 2019 के अंडर में, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये है CPA का शॉर्ट फॉर्म, मतलब CPA का लॉन्ग फॉर्म। तो रिड्रेसल एजेंसीज जो हैं इनके अंडर में वो 3 हैं आपकी, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यानी इन 3 कमीशंस में जाकर केस दायर किया जा सकता है। उस केस में आपको ये भी बताना है ऑल्सो राइट अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कितने मेंबर्स होते हैं अलग अलग कमीशन में, तो वो ध्यान दीजिएगा। अलग अलग कमीशन जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, उनमें तीनों में ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। आई थिंक 3 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक वुमेन होना ज़रूरी है, और कहाँ से वो सेलेक्ट किए जाते हैं, जजेस उनमें से कौन होते हैं, जूरी मेंबर कौन होते हैं, ये पूरा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपका दे रखा है बुक्स में, उसे ध्यान से देख के तब वहाँ से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं इनमें जो तीनों आपकी कमीशंस हैं उसमें अलग अलग अमाउंट के ही केस फाइल किए जा सकते हैं कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट है, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्टेट है, और नेशनल यानी 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो उस केस में नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये केस स्टडी में भी पूछी जाती हैं और थ्योरी में भी। सो आई होप ये 6 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए। यहाँ पे मैंने टोटल चैप्टर 12 जो थे आपके वो थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये पूरी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे, थ्योरी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे भी और आपका पेपर और ज़्यादा अच्छा जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।